साल हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र हो गई तो माँ आयशा के साथ अल्लाह का हुक्म हुआ। कई दिन तक जिब्रील अमीन आकर के तस्वीर दिखाते रहे, हुजूर आप इनके साथ निकाह करें, ये अल्लाह का हुक्म है। तो आका अलैहिस्सलाम ने खुद से कोई बात जाहिर नहीं की। अच्छा, माँ आयशा की छोटी उम्र थी, उसमें हिकमत ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो अक्सर अज़वाज मुताहरात थी वो सब बड़ी उम्र की थी, कोई बेवा थी, कोई मुतल्लका थी, यही था उम्मतुल मोमिनीन में। तो बड़ी उम्र की जो औरतें होती है वो आम तौर पर घरेलू मसरूफियात की वजह से चीजों को याद नहीं रख पाती। और माँ आयशा के साथ निकाह में हिकमत ये थी कि वो छोटी उम्र की है। फिर उसके बाद माँ आयशा की खुसूसियत ये भी है कि सारी अज़वाज मुताहरात या बेवा होकर या तलाक लेकर हुजूर से निकाह करती है, लेकिन माँ आयशा कंवारी हुजूर के निकाह में आती है। और जो औरतें कंवारी होती है उससे बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, लेकिन माँ आयशा को अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दिया। इसमें हिकमत यह थी कि माँ आयशा एक तो कंवारी रहे, छोटी उम्र की रहे, ताकि जहन ताजा रहता है छोटी उम्र के अंदर, नौजवानी में जहन ताजा रहता है। और औलाद अगर होती तो माँ आयशा उनकी परवरिश में लग जाती। तो ये था कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नौजवानी की उम्र में रहे और हुजूर अलैहिस्सलाम उनको पढ़ा सकें। क्योंकि जैसे आप देखें यहाँ पर आप बैठते हैं, मैं दर्स देता हूँ, कुरान में बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं जो मैं आपको नहीं बोल सकता, इसलिए कि आपको बोलने मुझे शर्म आएगी। फिर कुछ ऐसी चीजें होती है कि औरतें, बच्चियां, बच्चे सुन रहे हैं, उनको बोलने शर्म आएगी। हम गिरे पड़े हैं और लेकिन है मुसलमान, ईमान वाले, तो जब हम इतनी हया करते हैं तो हुजूर को कितनी हया होगी। माँ आयशा फरमाती हुजूर अलैहिस्सलाम कंवारी लड़कियों से ज्यादा हया फरमाते थे। तो अब कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो बीवी के सिवा किसी को बता नहीं सकता था। और अब आप बताएं कि हुजूर अगर नहीं बताते तो फिर हमें मालूम कैसे पड़ते? हुजूर अलैहिस्सलाम अगर नहीं बताते तो हमें मालूम कैसे पड़ते? तो उसके लिए मेरे अल्लाह ने ये इंतजाम फरमाया कि आयशा जैसी खातून को मेरे हुजूर के निकाह में दिया गया, ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम उनको सब कुछ बता दे। फिर माँ आयशा सिद्दीक़ा हुजूर से पढ़ें और पढ़कर हुजूर माँ आयशा औरतों को बता दें। तो आज जो दीन, जो मर्द और औरतों के, मियाँ बीवी के मखसूस मसाइल जो हम तक पहुंचे हैं, वो उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा की वजह से पहुंचे हैं। अगर उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा न बताती तो न कोई सहाबी बता पाता हमको, न कोई ताबई बता पाता, न कोई वली बता पाता। क्योंकि हर एक शर्म कर रहा है, हर एक हया कर रहा है, तो फिर हम तक बात कैसे पहुंचती? और फिर जब हम तक नहीं पहुंचती तो औरतों तक कैसे पहुंचती? तो माँ आयशा सिद्दीक़ा ने हुजूर से डायरेक्ट सीखा और सीख करके हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन वो 48 साल तक के, निस्फ सदी तक के उम्मत की रहनुमाई करती रही और हमारी जो है वो माओं को, औरतों को, बहनों को वो इल्म सिखाती रही। बल्कि सिर्फ उन्होंने औरतों को इल्म नहीं सिखाया, बल्कि उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा ने मर्दों को भी इल्म सिखाया, सहाबे किराम को इल्म सिखाया, ताबईन को इल्म सिखाया। सैकड़ों सहाबा उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा के शागिर्द हो गए। और हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि जब सहाबा मुख्तलिफुल ख्याल हो जाते किसी मसले में, तो फिर ये होता कि फैसला कौन करेगा, तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा फैसला फरमाती। इतनी अजीम हमारी वो माँ थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो, उनकी उम्र छोटी थी, छोटी उम्र में निकाह की ये हिकमत थी ताकि हुजूर उनको पढ़ाए और वो उम्मत की रहनुमाई करती रहे।